हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक और नई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जिलेट इंडिया। और मुझे लगता है कि ये कंपनी कोई भी अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है, और ये कंपनी कोई तारीफ़ की मोहताज नहीं है। सब लोग मेरे ख्याल से जितने भी मेल्स हैं, स्पेशली मेल्स जो हैं, वो जिलेट के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते होंगे, चाहे वो मैक 3 हो, चाहे मैक 5 हो, चाहे जिलेट प्रेस्टो हो। सब तरह के प्रीमियम से लेके और एक नॉर्मल ब्रांड तक, जिसमें कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी इसको यूज़ कर सके, वो सारे प्रोडक्ट्स बनाता है जिलेट इंडिया। और जिलेट बेसिकली यूएस की कंपनी है, जिसने मेरे ख्याल से वो शायद 100 साल पुरानी कंपनी है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो कमाल की कंपनी है, कमाल का इसका मार्केट सेगमेंट है। एक अपने आप में यूनिकनेस है इस कंपनी के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट में मार्केट लीडर, ये अपने मार्केट की मार्केट लीडर है, तो कोई भी इसका कॉम्पिटिटर होगा। उसके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी बहुत वाइड रेंज है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसका जो बिज़नेस है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ करता है। ये कंपाउंडिंग मशीन है। हालांकि ये कंपनी अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है इंडिया के अंदर, जिसका भी करंट प्राइस 4842 का चल रहा है, और ऑल टाइम हाई इसका 57 का है, और ऑल टाइम लो 47-48 का है। करंट पी इसका 52 का चल रहा है। आरओसी और आरओई आप देख सकते हैं 51 और 35 का है। फेस वैल्यू 10 की है। वहीं मैं अगर इसका मीडियन पी देखूँ, 5 ईयर का 71 है और 3 ईयर्स का 63 है। तो ये हमेशा ही इसका जो पी रहा है वो हमेशा प्रीमियम प्राइस पे ही रहा है। उसके हिसाब से ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग इसमें एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम लो के पास चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। और कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी है। इसने अपने डेप भी कम किए हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 32% का रहा है पिछले 3 साल में। तो दोस्तों, सबसे जो मेन चीज़ है, मैंने आप लोगों को समझाया है कि जो मार्केट है वो मेंटल लेवल का गेम है। इसमें आपको स्टॉक को लेके और छोड़ देना पड़ता है। आप इसको होल्ड करिए, और एटलीस्ट आप इसको 10 ईयर्स तक होल्ड करेंगे, तब आपको इसमें कंपाउंड का मैजिक देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपाउंडिंग में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी स्कूल में सिखाई नहीं जाती है। हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बताया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो एक अलग ही लेवल की चीज़ है। और जब आप कंपाउंडिंग का मैजिक आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप उस चीज़ को टाइम देंगे। तो जब कंपाउंडिंग जो होती है वो टाइम के साथ ही बढ़ती जाती है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ये आपकी काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगी। और हम दुनिया के किसी भी इन्वेस्टर्स को देख लें, चाहे वो जो आपका बेंजामिन साहब हों, या वॉरेन बफेट हों, या चार्ली मंगर हों, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं, जितने भी बड़े जो मार्केट लीडर्स रहे हैं स्टॉक के, वो हमेशा उन्होंने क्या किया, उसको होल्ड करके रखा है। चाहे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला जी हों, हम जानते ही हैं, हमारे धमानी साहब हों। तो ये सारे के सारे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो स्टॉक्स हैं उनको होल्ड किया है, और होल्ड करने के बाद उन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है। और ऐसा नहीं है कि इनके भी डिसीजंस काफ़ी ख़राब रहते हैं। झुनझुनवाला जी का अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हम उनके टाइटन स्टॉक को ही जानते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे ख़राब इन्वेस्टमेंट भी रहे हैं, लाइक DHFL, स्टार इंडिया हेल्थ और एस्कॉट। ये सारी कंपनीज़ में इनके बहुत ख़राब इन्वेस्टमेंट रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी भी कंपनी के बिज़नेस को आप देखते हैं, और आप एक अपना कन्विक्शन डेवलप करते हैं, और फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, तो वो बट ऑब्वियस है कि आप लोगों को वो जो है वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी है इसके पेयर्स में, लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कोई रेज़र का प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो इसका जिलेट का जो मेन प्रोडक्ट है वो रेज़र्स है। हालांकि ये शेविंग क्रीम भी बनाता है और भी चीज़ें बनाता है। चलिए हम इसका दिसंबर का रिज़ल्ट देख लेते हैं। सेल्स आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो है डिक्रीज़ हुई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, बट वाई ऑन वाई बेसिस पे वो इंक्रीज़ हुई है। और इस साल पूरे कंसिस्टेंटली दिसंबर से दिसंबर देखें तो मार्च 22 में ग्रोथ हुई थी, लेकिन जून 22 में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, फिर सितंबर में बढ़ी है, और अभी दिसंबर में बहुत थोड़ा सा इसमें 1 करोड़ के करीब इसमें कम हुई है ग्रोथ। वहीं अगर मैं इसको पिछले साल ले जाता हूँ तो पिछले साल आप देख सकते हैं वाई ऑन वाई बेसिस में इंक्रीज़ हुआ था, क्यू ऑन क्यू में थोड़ा सा डिक्रीज़ देखने को मिला है। और मार्च में अगर हम बात करें तो वाई ऑन वाई बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी इंक्रीज़ हुआ है।
और जून की अगर मैं बात करूँ तो वाई ऑन वाई बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे डिक्रीज़ हुआ है। वहीं सितंबर में अगर हम बात करें तो वाई ऑन वाई बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। और वहीं पे अब मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी जो है इंटैक्ट ही चल रहे हैं। तो टॉप लाइन तो ठीक है, इसका बहुत अच्छा रहा है, टॉप लाइन का मतलब सेल्स है। और वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू में कम हुआ है, लेकिन वाई ऑन वाई में 4 करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पिछले अगर हम दिसंबर से इसको कंपेयर करें तो 82 चल रहा है यहाँ पे, फिर 106, फिर 28, फिर 82, और फिर अभी 70, 69, 68, 87 और 74। तो पिछले जो 2 क्वार्टर है मार्च का और जून का, उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद सितंबर में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है और दिसंबर में भी इसमें अच्छा जंप देखने को मिला है। तो अर्निंग पर शेयर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो कम हुई है, इसी की वजह से जो है इसमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस में जो है अर्निंग पर शेयर जो है वो बड़ा है। वहीं पर अगर हम ट्रेडिंग 12 मंथ्स की देखें तो बट ऑब्वियस है कि अर्निंग पर शेयर बड़ी है, नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, और कंसिस्टेंटली जो इसकी सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी इसके कंसिस्टेंटली बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं पे अगर हम इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो ठीक है, अभी जो है अब मेरे ख्याल से ज़्यादा इसको टाइम हुआ नहीं है इस कंपनी को देखते अभी इसका चार्ट पैटर्न, लेकिन फिर भी इसका जो आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स की 14 है, सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स की 6 है, 5 ईयर्स की 5% है। और वहीं आप इसका देखिए बोरोइंग्स बिल्कुल ज़ीरो है, बोरोइंग्स है ही नहीं इसके पास, और रिजर्व्स उसके अगेंस्ट में 874 करोड़ हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है किसी भी कंपनी की ग्रोथ होने का। और नेट कैश फ्लो भी अभी आप देख सकते हैं 125 करोड़ का है। वहीं पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 75% के साथ प्रमोटर्स हैं, और 2.5% पे FIIs हैं, और DIS 10.16% पे है, और पब्लिक 12.35% पे है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और वेल नोन कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें पता है इसका किस तरह का बिज़नेस है। वहीं का अगर हम आज के इसकी बात करें तो आज इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है 15 रुपये का। वहीं पे अगर हम इसका 1 ईयर का देखें तो -5.2 का इसने जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 5 साल के अगर हम बात करें तो -27.21% का इसने रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो 454% का इसने जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 99 की कंपनी है, हालांकि इसने मेरे ख्याल से इसके डैब होंगे ज़रूर, तो इस वजह से इसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कंपनी रिकवर कर रही है। तो खैर आपका कॉल है, मैं तो एक ऑनेस्ट रिव्यू रख रहा हूँ आप लोगों के सामने एक कंपनी का, और ये एक ऐसी कंपनी है जिसके हमने रिजल्ट्स देखे हैं, इसके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये आप लोगों का कॉल है, मेरा कोई इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग।